हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफ़े। देखिए, वीडियो है बुक्स एंड ऑथर्स को लेकर और इसका ये चौथा पार्ट लेकर आया हूँ मैं। देखिए, इससे पहले मैं 3 पार्ट्स लेके आ चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हो तो मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है इसके लिए और आप इसको देख सकते हैं। देखिए, ये मैंने सारे ओवरऑल एसएससी और रेलवे में जो पूछे गए हैं उन सबको कंपाइल करके मैंने एक तरफ से रख रखे हैं। ये सारे एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं एसएससी के और रेलवे के एग्जाम में, तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिस जिस एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, देखिए, मैं इस वीडियो का एक और पार्ट लेकर आऊँगा। देखिए, रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे पास बुक्स बहुत ज़्यादा थी और देखिए टाइम मेरे पास बहुत कम है आजकल और एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, इसलिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी और सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ को लेकर आ रहे थे कि आप एक जल्दी से वीडियो लेकर आइए। तो मैं स्पेशली एक वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, बट इसके बाद 1-2 दिन में मैं तो पूरी ओवरऑल वीडियो दे दूंगा। तो देखिए, इसके लिए आपको बुक्स एंड ऑथर्स हो जाएगा। आपका जितना मैंने टॉपिक बताया आपको, ओवरऑल आपके पास 5 वीडियो रहेगी। 5 वीडियो को अगर आप कर लेते तो आगे आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने इसमें सारे कवर करा देने। तो चौथी वीडियो, इसके बाद एक और पार्ट लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, महात्मा गांधी। देखिए, एक कन्फ्यूजन क्या रहता है इसमें, कई बार हिंदी में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा सत्य के प्रयोग इन्हीं की पुस्तक है, इसी का नाम है सत्य के प्रयोग अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्योंकि इंग्लिश में याद करके जाते हैं। अच्छा, ये गुजराती लैंग्वेज में थी, आपको पता ही है, गुजरात के थे महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए, इनसे रिलेटेड मैं फैक्ट बता देता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वैसे आपको पता होगा, बट एक क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि जीके के लिए सबसे ज़रूरी है हम उसको इंटरलिंक करके याद करें तो उतना जल्दी हमारी मेमोरी में याद रहता है और बार बार रिवीजन से हमारी हमेशा मेमोरी में इसको सेटअप रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होगा, पोरबंदर में। और 2 अक्टूबर के ही उपलक्ष्य में विश्व अहिंसा दिवस जिसको कहते हैं, नॉन वायलेंस डे जिसको कहते हैं, 2 अक्टूबर में मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसी दिन के उपलक्ष्य में विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, पूछ लिया जाता है कि किस वजह से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी, नाथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। ठीक है, तो इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड है, तो मैंने आपको सारे बता दिए। अच्छा, एक बार मैं ऐसी टेस्ट पेपर लगा रहा था तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया कि देखिए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, बट दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ये सन पूछ लिया था। तो याद रखिएगा 1893 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 2016 के शायद क्वेश्चन में। अच्छा, हिंदू स्वराज एक और बुक है इनकी, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हिंदू स्वराज इन्होंने लिखी थी, वो भी गुजराती लैंग्वेज में थी, तो याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या होती है? इंडियन होम रूल, याद रखिएगा, इन्होंने ही लिखी थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए मैंने इनसे रिलेटेड, महात्मा गांधी जी से, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, बाणभट्ट। बहुत सिंपल है। देखिए, हर्षचरित इन्होंने लिखी थी और किस लिए लिखी थी इन्होंने? हर्षवर्धन जो राजा थे उनकी अप्लोज करने के लिए, उनको तारीफ करने के लिए इन्होंने ये लिखी थी। उनका चरित्र एक तरीके से वर्णन किया था और सारी उनकी खूबियाँ थी उन्होंने इसमें वर्णन की थी। ठीक है। अच्छा, इनकी एक और फेमस बुक है, याद रखिएगा, कौन सी है? कादम्बरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी। देखिए, इसका एक मेन फैक्ट क्या था जो इन्होंने कादम्बरी लिखी थी? देखिए, इन्होंने कुछ लिखी थी, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, लिखते लिखते, मतलब आधे में इनकी रह गई थी। बट इसके बाद इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र ने, भूषण भट्ट, याद रखिएगा। बट ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, मैं आपको एक तरीके से नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब मैं पढ़ता था ना तो मैं हर चीज़ को पहले एक्सप्लेन करके पढ़ता था कि उसमें बारे में क्या डिटेल है, और कई बार मैं नेट का यूज़ करता था, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, क्योंकि लिंक करने से हमारी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और बस इतना ही बताना था इनसे रिलेटेड। इनकी 2 बुक है, एक तो हर्षचरित बता दी मैंने आपको, दूसरी है कादम्बरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत सिंपल है इसका, ऑप्शन दूसरा, गुलबदन बानो बेगम। ठीक है, और देखिए, इससे रिलेटेड कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। और ये किन की बेटी थी? ये बाबर। ठीक है, जो मुगल वंश के संस्थापक थे उनकी बेटी थी, और हुमायूं अपने ब्रदर के लिए इन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है हुमायूंनामा पुस्तक। नेक्स्ट हमारा, अकबरनामा किन्होंने लिखी। तो बहुत सिंपल है, बहुत बार रिपीट होता है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था और कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अबुल फजल। ठीक है, नवरत्न में से एक थे अकबर के ये।
अच्छा देखिए, कन्फ्यूज़न पॉइंट क्या रहता है, पूछा जाता है आईन अकबरी किसने लिखी थी, तो इन्होंने ही लिखी थी। और बोलते हैं अकबरनामा, तो इन्होंने ही लिखी थी। हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दोनों बुक इन्होंने कैसे लिखी। तो याद रखिएगा, आईन अकबरी इसी अकबरनामा का एक पार्ट था। इसको 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था, तो यही इसका पार्ट था आईन अकबरी। तो याद रखिएगा, अगर कुछ भी पूछता है तो अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, पाणिनि। कौन से, पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में एसएससी के, तो इसको कभी ऐसा मत करिएगा अंडर एस्टिमेट करके हम छोड़ दें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, विशाख दत्त। ठीक है, ऑप्शन तीसरा विशाख दत्त। अच्छा देखिए, बुक नहीं थी, एक तरीके से नाटक था, और नाटक को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था, इसलिए एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो याद रखिएगा किन्होंने लिखा था, विशाख दत्त ने। देखिए कुछ खास बताने वाली बात नहीं है इसमें, तो इसलिए आप नाम और ऑथर याद रखिएगा बुक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा। बहुत सिंपल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। और देखिए एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था ये, फिर उसके बाद कई बार रिपीट भी हुआ है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अच्छा था क्या, ये संस्कृत लैंग्वेज में थी जो इन्होंने लिखी थी, पंचतंत्र। और एक तरीके से इनमें जानवरों से रिलेटेड बहुत कहानियाँ होती हैं, वो इन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर रखी थी, बहुत अच्छी थी। और ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा था, इसलिए इसको पंचतंत्र बोला जाता है। ठीक है, बट आपको नाम याद रखना, ऑथर और बुक का नाम। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रश खान। ऑप्शन दूसरा। अच्छा, रश खान, इनको कृष्ण भक्ति के लिए माना जाता है, जो कृष्ण भक्ति के मुस्लिम कवि थे, इनको पहला नाम इन्हीं का आता है सबसे। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा कृष्ण लीलाओं के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी कविताओं में, और यही प्रेम वाटिका उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रश खान। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मृच्छ कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, कई जगह आएगा मृच्छ कटिकम, कई जगह आएगा मृच्छ कटिका, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शूद्रक। शूद्रक हो जाएगा। देखिए ये भी एक तरीके से बुक नहीं थी जिसको कहेंगे, एक तरीके से नाटक था, इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था, उसको इन्होंने इसमें डिलीवर कर दिया था एक तरीके से लिख के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए मैं जो आपको दिख रहे होंगे सारे, ये मैंने आपको हिस्टोरिकल बुक्स बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बता रखी थी, मैंने डिवाइड कर रखा था सारी बुक्स को। और ये सारी इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ देते हैं कई बार, हम ज़्यादा ध्यान में नहीं जाते कि कहीं किन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दंडी। और देखिए ये संस्कृत लैंग्वेज में थी, कुछ खास बताने वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अश्वघोष। देखिए ये संस्कृत का एक काव्य था और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है ये बुद्ध चरित्र। इसमें क्या एक्सप्लेन कर रखा था, गौतम बुद्ध, भगवान जो है गौतम बुद्ध, उनका चरित्र इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था, इन्होंने, अश्वघोष ने। अच्छा, इनसे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में, नेपाल में है जो। ठीक है, लुम्बिनी गांव में। अच्छा, इनका निधन कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जाता है, कुशीनगर। निधन हुआ था इनका कुशीनगर में, जन्म हुआ था इनका नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है। अच्छा, इनके पत्नी, इनके पिता, इनकी माता का नाम सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। पिता का नाम था शुद्धोधन, और माता का नाम था माया देवी। अच्छा, इनके एक बेटे थे, बेटे का नाम था राहुल। ठीक है, तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। देखिए मैंने इतने एक्सप्लेन करने थे, इसके बाद एक पार्ट और लेकर आऊँगा, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही लेकर आया हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास, और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने जल्दी में इसको लेकर आया कि आपके लिए एक ओवरऑल आप इसको प्रिपेयर करें। इसके बाद मैं सेकंड बुक जो वीडियो है जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ, खासकर एसएससी को लेके। सो थैंक यू।